गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि ये आरसीसी का क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर बीम ऑफ साइज दिया है बी डी दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन में। 3 नंबर ऑफ 25 डायमीटर दिया है, एफ ई 500 दिया, इफेक्टिव कवर दिया हुआ है क्वेश्चन में, सिंपली सपोर्टेड इफेक्टिव स्पेस, ग्रेड ऑफ कंक्रीट M25 दिया, निगलेक्ट द एरिया ऑफ स्टील इन द बीम, कैलकुलेट द क्रैकिंग मोमेंट फॉर द बीम व्हेन द फर्स्ट फ्लेक्सर क्रैक विल बी डेवलप ऑफ द सेक्शन। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, ये फोटो कंप्रेशन, नीचे में टेंशन। तो ये हो गया। फिर फ्लेक्सर मोमेंट का एम बाई इंटू वाई, तो यहाँ पे हो गया एम सी आर। तो एफ सी बी टी, उसके बाद एम सी आर यहाँ पे डाल देंगे क्रैकिंग मोमेंट। तो एम बाई आई इंटू वाई, तो एम सी आर आई बाई वाई को क्या लिखते हैं, जेड लिखते हैं। तो आप देखिए एम सी आर बराबर क्या हो जाएगा, एफ सी आर इंटू जेड। तो ये हो गया। एफ सी आर क्या है, क्रैकिंग मोमेंट। तो एफ सी आर का फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, फार्मूला आप कोड के देखेंगे, आरसीसी में क्वेश्चन फार्मूला भी है कि एफ सी आर बराबर 0.7 रूट अंडर एफ सी के। तो 0.7 M25 है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे एफ सी आर फाइंड हो गया। जब एफ सी आर फाइंड हो गया तो उसके बाद हमारा जेड से मल्टीप्लाई करना है। जेड क्या था, सेक्शन मॉडुलस। तो जेड बराबर क्या होता है हमारा, बी डी स्क्वायर बाय 6। तो ये उस पर पुट कर दिए तो सारा आंसर हमारा क्या है, 283.5 ये कैलकुलेशन है। तो जब हमारा कंसीडर, वहाँ पे स्टील कंसीडर नहीं करना है, यहाँ पे स्टील कंसीडर करना है, तो क्या करना है हमारा क्वेश्चन से, एम सी आर पर आई न्यूट्रल एक्सिस। तो ये हो गया वाई एन ए। तो ये था। उसके बाद एक नीचे और थोड़ा नीचे और डेप्थ में आ गया न्यूट्रल एक्सिस। तो वाई बॉटम आ गया हमारा। तो ऊपर से क्या आएगा हमारा टोटल में, तो आई बाई न्यूट्रल एक्सिस। फिर ऊपर में यहाँ से जो है टोटल, यहाँ पे जो टोटल डेप्थ है डी, या टोटल डी माइनस वाई एन ए, स्टील के केस में जब स्टील कंसिडर करें डी माइनस वाई एन ए। तो भाई उसके बाद सिंपली करना है, ये एक्स्ट्रा में आपको बता दिया। तो और देखिए और ब्यूटीफुल क्वेश्चन क्या आ गया, शॉर्ट टर्म क्या बोल रहा है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग मॉडुलस ऑफ M25 करके एज पर निकालना है हमारा, शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म। तो हमारा क्वेश्चन में शॉर्ट टर्म मॉडुलस बराबर एम बराबर क्या होता है, ई एस बाई ई सी। तो ए एस का मतलब क्या होता है, 2 × 10⁵ क्या बोलते हैं, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील का है, कंक्रीट के लिए 5000 रूट एफ सी के। तो ये हो गया हमारा हमारा शॉर्ट टर्म मॉडुलस में। तो फिर लॉन्ग टर्म मॉडुलस के लिए ई एस बाई ई सी एल। तो ई सी एल लॉन्ग टर्म मॉडुलस, यहाँ पे लॉन्ग टर्म ई एस बाई ई सी एल का फॉर्मूला क्या था, ई सी बाई 1 + थीटा। तो 2 × 10⁵, यहाँ पे 5000 रूट M25 1 + थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है, क्रीप कोफिशिएंट। तो यहाँ पे क्रीप थीटा हो गया हमारा। तो ये देखिए यहाँ पे पार्सल फॉर ये हो गया हमारा। तो उसके बाद पूछ रहा है कि एज पर आई से पार्सल लॉन्ग टर्म वैल्यू वगैरह एम बराबर 2 WSM के केस में फार्मूला होता है 280/3 रूट अंडर, ये स्ट्रेस हो गया कंक्रीट के लिए, सिग्मा सी बी सी। तो 280/3 इंटू 8.5। 8.5 के 8.5 होता है हमारा किसके लिए, M25 के लिए। तो ये याद रहना चाहिए, 8.5 डाले तो ये कितना हो गया हमारा 10.98। तो 11 के बराबर की कोफिशियंट हमारा। तो हम जानते हैं कि एम बराबर यहाँ पे 1.60 हो जाएगा। तो सिग्मा सी बराबर, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा हमारा इस तरह से। तो चलिए अब तो दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट कर रहा है, ये बी और डी दिया है। और कर रहा है स्ट्रेस एट एक्सट्रीम फाइबर, टॉप फाइबर स्ट्रेस जो है यहाँ पे एक्सट्रीम फाइबर पे, वह इज 8 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द बीम फ्रॉम द टॉप फाइबर इज 400 mm। ग्रेड ऑफ कंक्रीट M25 एज्यूमिंग ए बार टू बी इलास्टिक बिहेवियर ऑफ द कंक्रीट, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सेक्शन। रेडियस ऑफ कर्वेचर तो हम सिंपली फ्लेक्सर फार्मूला से जानते हैं। ये अब यहाँ पे कंप्रेशन, नीचे टेंशन, ये पे हम आपको डायग्राम शो किया है पार्ट के लिए। तो हम यहाँ पे सिंपली फार्मूला जानते हैं, फ्लेक्सर फार्मूला एम बाई इंटू सिग्मा बाई इंटू ई बाई आर होता है फार्मूला हमारा। तो सिंपली फार्मूला होता है, उसके पे हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे आर बराबर क्या होता है, यहाँ पे यही आर करेंगे तो सिग्मा ई टू बाई इंटू ई बराबर ई सी यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे से यहाँ से आर निकल जाएगा। तो यहाँ पे ई सी बराबर हम यहाँ पे हम जानते हैं कंक्रीट के लिए 5000 रूट एफ सी के, वाई बराबर क्या हो जाएगा √400। यहाँ पे 400 हो गया। यहाँ पे सिग्मा सी, यहाँ पे स्ट्रेस यहाँ पे हमारा यहाँ इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये आ गया हमारा रेडियस आ गया, ये आ गया। कर्वेचर यदि पूछेगा तो 1/r कर देंगे, बस सिंपली हो गया हमारा। तो बस उसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। इन आरसीसी यहाँ पे बी और डी दिया हुआ है, M25 दिया है, FE 500 दिया है, मॉडुलर रेशियो दिया है, परमिसिबल स्ट्रेस कंप्रेशन और टेंशन दिया हुआ है। तो हमें पूछ क्या रहा है, तो एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड फॉर द बैलेंस सेक्शन इज डैश mm स्क्वायर्ड, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द बैलेंस सेक्शन एज पर WSM पूछ रहा है। तो बी डी दिया हुआ है हमारा, तो एम बराबर डब्ल्यू 280/3 सिग्मा सी बी सी। तो ये 10.11 आ गया हमारा। तो हम जानते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे क्या फार्मूला है, यहाँ पे सी, यहाँ पे एक बार WSM में करते हैं T/M कंसिडर करते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए, तो कंप्रेशन बाय टेंशन ई एस बाई ई सी। तो यहाँ पे सी डैश, यहाँ पे सी डैश बराबर क्या होता है, T/M स्ट्रेस इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ स्ट्रेस, यहाँ पे कंक्रीट, ये डेरिवेशन है। तो यहाँ पे उसको फिर इक्वेट किए हैं, C/T/N इंटू एन डी/N। तो ये फार्मूला आ जाता है हमारा, यह एम सिग्मा सी बी सी, एम सिग्मा सी बी सी सिग्मा एस टी इंटू टी। तो फिर पुट करेंगे तो एन बराबर डेप्थ ऑफ न्यूट्रल, यहाँ पे एन का वैल्यू क्या है, 153.280 mm आ जाएगा हमारा। फिर उसके बाद हम पूछ क्या रहा था हमारा, उसके बाद पूछता ए एस टी बैलेंस्ड, ए एस टी बैलेंस निकालना है।
तो उधर का एरिया कंप्रेशन इक्वल टू टेंशन जब हम करेंगे तो हाफ सिग्मा सी बी सी एन सी इंटू बी सिग्मा टू एस एस टी, तो इस फार्मूला से इक्वेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए एस टी बैलेंस आ जाएगा। तो ए एस टी बैलेंस 11 18.435 से किया आ गया हमारा। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पड़ रहा है, तो सिंपली हमारा ये सिग्मा सी एन सी इंटू बी जो है हमारा वहाँ पे डी माइनस एन सी बाई 3 कर देंगे, सिंपली पुट कर देंगे तो ये हमारा आ गया 178.783 किलो न्यूटन पर एम एम, ये हमारा आ गया है।